हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस समान विज्ञान से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को गौर से सुनिएगा, गौर से जो है सॉल्व करिएगा और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में जो है पाचन क्रिया का जो है प्रारंभ वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो देखिए, मनुष्य में जो पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है, देखिए 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है सी नंबर। पाचन क्रिया का प्रारंभ जो है वो मुख से होता है। अगर पूछ ले क्वेश्चन जो है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वो होता है छोटी आंत से। ठीक है, छोटी आंत में जो है प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिराओं द्वारा जो है कौन सा रक्त जो है प्रभावित होता है, प्रवाहित होता है? जहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है प्रवाहित होता है। तो शिराओं में कौन सा रक्त बहता है? देखिए, इसका सही आंसर है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो शिराओं में जो है वो अशुद्ध रक्त बहता है। ध्यान रखिएगा, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और जो है धमनी में, ध्यान रखिएगा, धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है अक्सर एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए विटामिन जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसका रासायनिक नाम, इससे संबंधित रोग और इनके जो है मतलब स्रोत क्या है। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को तैयार जरूर करें। तो ये जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? तो बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, विटामिन बी को कहते हैं, विटामिन बी जो है कई प्रकार के होते हैं। इसमें विटामिन B1 जो है प्रमुख रूप से जो है पूछा जाता है। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। ध्यान रखिएगा, थायमीन जो है इसका रासायनिक नाम है और इसके जो है कमी से जो है बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी नामक जो है रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन जो सी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम होता है स्कारविक। ध्यान रखिएगा, स्कारविक जो है अम्ल जिसे कहते हैं स्कारविक एसिड। ठीक है, या स्कारविक अम्ल कह लीजिए। इसकी कमी से जो है रोग होता है वो है स्कर्वी। ध्यान रखिएगा, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी जो होता है जो है गाय के दूध में विटामिन B1 की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसके दूध में जो है या किस में जो है विटामिन बी की जो है प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो विटामिन जो है B1 जो होता है या बी जो होता है काऊ मिल्क में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये विटामिन जो होता है, बी जो विटामिन होता है, उसका शरीर में संचय नहीं किया जा सकता है, ये शरीर में संचय नहीं होता है। इतने फैक्ट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिट्यूसरी ग्रंथि, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इसको किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीयूष ग्रंथि को जो है हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इस ग्रंथि को हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। वो माफ़ कीजिएगा, इस ग्रंथि को जो है पीयूष ग्रंथि को जो है हम किस ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये ग्रंथि होती है मस्तिष्क में। याद रखिएगा, ये ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। और दाने, ध्यान रखिएगा, दाने, मटर के दाने के बराबर जो है ये ग्रंथि होती है। सिर्फ केवल इतनी जो है छोटी ग्रंथि होती है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि मैंने जो बता दिया था आंसर, ये क्या है? तो ये जो है शरीर, याद रखिएगा, ये शरीर का जो है ताप जो है कंट्रोल करती है। ये शरीर के ताप को कंट्रोल करती है और भूख को नियंत्रित करती है। तो याद रखिएगा, भूख को नियंत्रित करने वाली कौन सी ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। या शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीडीटी का जो है प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी है क्या आखिर? ये बम बनाने में होता है, कीटनाशक के रूप में होता है, या अम्ल, किसी अम्ल को बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो डीडीटी जो होता है वो एक कीटनाशक है, जिसका प्रयोग जो है हम कीटनाशक के रूप में करते हैं। फसलों के ऊपर जो है कीटनाशक डालते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तात्कालिक जो है ऊर्जा के लिए धावकों, जो दौड़ने वाले होते हैं, उनको जो है किस पदार्थ, कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो देखिए, जो धावक होते हैं, रनर होते हैं, जो रनिंग करते हैं,
इनको जो है तात्कालिक तुरंत जो है एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा ग्लूकोज, इसलिए जो है आप देखा होगा कि जो रनर होते हैं, दौड़ते हैं, उनके लिए जो है बहुत जगह 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 पर जो है पानी की व्यवस्था की जाती है जिसमें ग्लूकोज, या क्रिकेटर जो है बीच बीच में पानी पीते रहते हैं, वो एक्चुअली में यहाँ ग्लूकोज वाटर पीते हैं, ठीक है, ताकि उनको एनर्जी आए, उनको जो है मतलब उनका जो लैक्टिक जो है एसिड होता है जो शरीर में बनता है वो जल्दी ना बने, ठीक है, वो उस चीज को कंट्रोल करता है ग्लूकोज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइलेरिया नामक जो है रोग होता है वो किस कारण होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइलेरिया नामक रोग जो है किस कारण से होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो फाइलेरिया वाला जो रोग होता है वो है क्यूलेक्स मच्छर। ध्यान रखिएगा, इसमें मच्छर का जो है ये नाम याद रखिएगा, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये फैलता है। इस रोग को जो है, इस रोग को, फाइलेरिया रोग को हाथी पांव रोग भी कहते हैं। कई बार आपने हाथी पांव और रोग भी कहते हैं, याद रखिएगा, हाथी पांव रोग। कई बार आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा जिसके पांव बहुत बड़े बड़े हाथी के नुमा जो है इतने बड़े पैर हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, सूज जाते हैं, एक तरीके से सूजन क्या मतलब वो हो ही जाते हैं उस तरीके से। तो ये क्यूलेक्स जो है मच्छर के काटने से ऐसा रोग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मादा एनिफ्लीज में जो मच्छर है, ये एनिफ्लीज मच्छर के काटने से जो रोग होता है उसे कहते हैं मलेरिया। मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? एनिफ्लीज। और इसमें से ध्यान रखिएगा ये मच्छर होता है मादा, नर नहीं होता। मादा एनिफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दमा नामक रोग जो है किस कारण होता है? तो दमा जो होता है जिसे मैं कहते हैं अस्थमा, और अस्थमा जो है किस कारण होता है? तो ये होता है कवक द्वारा, फंगस। ये फंगस जो है रोग होता है, कवक द्वारा जो है रोग जो है अस्थमा जो है, अस्थमा रोग जो है वो फंगस से होता है, ठीक है। अब फंगस के से एक और रोग हो जाता है वो है एथलीट एथलीट फुट रोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस जो है किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। ध्यान रखिएगा, लिटमस जो है हमें लाइकेन से प्राप्त होता है, और लाइकेन जो होता है वो शैवाल और कवक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। कवक जो है वह है ये, तो शैवाल और कवक के परस्पर सहजीवी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ सहजीवी की बात हो रही है, तो परस्पर सहजीविता से जो है, जब ये दोनों आपस में सहजीविता से जो है लाइकेन का निर्माण करते हैं, और लाइकेन जो है लाइकेन से जो है हमें लिटमस प्राप्त होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। सहजीविता का कहने का मतलब है इसमें शैवाल और कवक दोनों को जो लाभ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक शराब पीने वाले लोग जो है अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो उनको कौन सी बीमारी हो जाती है? तो देखिए ये जो जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं उनका जो है लीवर डिस्ट्रॉय हो जाता है, उनका लीवर खराब हो जाता है, और ये रोग हो जाता है सिरोसिस। सिरोसिस नामक जो है इनका लीवर जो है सिकुड़ जाता है। ध्यान रखिएगा, लीवर आमतौर पर जो है सिकुड़ जाता है अधिक शराब के पीने से, ठीक है। चलिए, और ये बेंग जो रोग है इसको याद रखिएगा, ये मवेशियों में उत्पन्न रोग होता है। मवेशी जो जानवर होते हैं उनमें जो है बांझपन का कारण होता है। आमतौर पे बेंग रोग जो है मवेशियों में बांझपन का कारण होता है। और फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो आमतौर पे जो है जानवरों में जो है, उनके जानवरों के जो है पैरों में जो है, खुरों में जो है, पैर जो होते हैं, जो खुर होते हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं। जानवरों के जो है पैरों में कीड़े लग जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, इससे जो है जानवर की मृत्यु हो जाती है, यहाँ तक कि दूध भी देना बंद कर देती है। इसलिए जो है इसके रोकथाम के लिए जो है बहुत उपाय किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो है विटामिन आँखों के लिए जो है अच्छा माना जाता है? तो विटामिन जो है कौन सा जो है आँखों के लिए अच्छा होता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन ए जो है वो आँखों के लिए अच्छा होता है। इसकी कमी से जो है रतौंधी नामक जो है रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और विटामिन बी जो है कई प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। विटामिन जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। ध्यान रखिएगा, विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम है वो है थायमिन, ठीक है। और इसकी कमी से जो है, इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। ये याद रखिएगा, बेरी नामक जो है रोग हो जाता है। और रासायनिक नाम और कमी दोनों जो है याद रखिएगा, ठीक है। और विटामिन B2 जो होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B2 जो रोग होता है वो उसमें जो है त्वचा का फटना होता है एक तरीके से। और विटामिन B3 जो है उसमें जो है नियासिन इसे कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। याद रखिएगा, नियासिन जो है इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन जो है B5 को जो क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं B5 पेंटोथीनिक अम्ल जो है, विटामिन B5 को पेंटोथीनिक अम्ल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन B6 जो होता है उसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन इसे कहते हैं, ठीक है। और विटामिन B7 जो होता है उसे कहते हैं बायोटीन। ध्यान रखिएगा, विटामिन जो है B7 को कहते हैं बायोटीन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है B12, इसमें B12 भी है, तो B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोलाबिन। ध्यान रखिएगा, साइनोकोलाबिन होता है, इसकी कमी से जो है पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग को कहते हैं एक तरीके से पीलिया। तो पीलिया जो है रोग होता है वो B12 की कमी से होता है शरीर में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, इतने सभी जो है ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांडु रोग जिसे कहते हैं पीलिया जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? मैंने अभी आपको बताया। तो ये रोग जो होता है ये B12 की कमी से होता है। याद रखिए B12, इसका जो रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोलाबिन। ध्यान रखिएगा, साइनो जो है कोलाबिन जो है इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। और ये B12 की कमी से जो है पांडु या पीलिया रोग हो जाता है। एनीमिया नामक रोग भी जो है, एनीमिया जो रोग होता है जिसमें खून की कमी हो जाती है और या फिर जो है एक तरीके से जो है लौह तत्व की कमी हो जाती है, ये एनीमिया नामक रोग भी B12 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन जो है D जो होता है वो किसकी कमी से जो है रोग हो जाता है? विटामिन D की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो देखिए इसका सही आंसर है विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और इसका जो है रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। ध्यान रखिएगा, इसका रासायनिक नाम है कैल्सी जो है फेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनन शक्ति का जो है कमज़ोर होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो जनन शक्ति का जो कमज़ोर होना होता है वो विटामिन जो है K की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन जो है K की कमी से जो है ये जनन शक्ति का कमज़ोर होना होता है, ठीक है। इसका जो है रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम याद रखिएगा, जनन शक्ति का कमज़ोर होना विटामिन जो है एक तरीके से विटामिन E की कमी से होता है, ठीक है। और इसका जो है रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। दोनों गौर से बात को, थोड़ा सा ऑप्शंस गलत हो गए हैं। तो जनन शक्ति का कमज़ोर होना जो है विटामिन E की कमी से होता है, उसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, ठीक है। और विटामिन जो है K होता है, याद रखिएगा विटामिन K जो होता है इसकी कमी से जो होता है रक्त का थक्का नहीं जमता। शरीर में कहीं भी कट लग जाता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। और इसका जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनान है, इसको कहते हैं फिलोक्विनान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BCG जो है टीका किस रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है? तो BCG टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर है TB। ध्यान रखिएगा, BCG जो टीका है वो TB के लिए लगाया जाता है, TB नामक रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र की जो है दूरदृष्टि दोष को जो है क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष का मतलब है दूर का साफ दिखाई देगा, पास का साफ नहीं दिखाई देता है। तो मतलब दूरदृष्टि दोष को जो है क्या कहा जाता है, इसको सही बताना है। तो ये है हाइपरमेट्रोपिया। इस दूरदृष्टि को जो है हम जो है रासायनिक रूप, मतलब एक तरीके से साइंटिफिक नेम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गैस प्लांट में जो है कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस जो प्लांट होती है उसमें जो कौन सी गैस होती है सबसे ज़्यादा? तो उसमें मीथेन होती है। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है उसमें गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का जो है सामान्य ताप कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस इसका सामान्य ताप होता है।
अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो याद रखिएगा 98.6 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका जो है सामान्य ताप होता है। और अगर पूछ ले कि केल्विन में कितना होता है, तो 310 जो है केल्विन जो है में इसका जो है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो तीनों जो है याद रखिएगा, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 जो है केल्विन में जो है इसका सामान्य मनुष्य शरीर का ताप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धोने वाला सोडा जिसे कहते हैं धावन सोडा, इसको इसका रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है उसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट जो है धावन सोडा का रासायनिक नाम है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो है बेकिंग सोडा। ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग जो है सोडा को क्या कहते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का जो है पीएच मान क्या होता है? बीएड, देखिए ब्लड का जो पीएच मान होता है, तो पीएच मान से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। याद रखिएगा, 7.4 जो है ब्लड का पीएच मान होता है। इसलिए इसका कह सकते हैं कि ब्लड जो है एक तरीके से क्षारीय होता है। ध्यान रखिएगा, ब्लड जिस जो है पीएच मान अगर 7 है और 7 से अधिक है तो वो जो है वो कहलाएगा क्षारीय, और 7 से अगर कम है तो वो उसकी जो है प्रकृति जो है वो अम्लीय होगा, एसिड होगा, एसिडिटी एसिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक और चीज़ है, याद रखिएगा, मूत्र का मतलब जो है टॉयलेट का जो है मूत्र का जो है पीएच मान क्या होता है? तो ये होता है 6 जो है इसका पीएच मान होता है। और नींबू का जो है पीएच मान क्या होता है? तो वो है यहाँ पर दिया हुआ 2 नंबर। ठीक है, 2 पीएच मान जो है नींबू का होता है, इसलिए कह सकते हैं कि नींबू अम्लीय होता है। और समुद्री जल का पूछ ले तो समुद्री जो है जल होता है वो क्षारीय होता है और इसका पीएच मान होता है 8.4। याद रखिएगा, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो है शुद्ध जल का जो है पीएच मान क्या होता है? 7। शुद्ध जल का जो है साफ वाटर का जो है पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो देखिए पृथ्वी के पास जो है, मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, मान लीजिए ये ऊपर की हम जो पृथ्वी की सतह कहते हैं, पृथ्वी की सतह से जो सबसे पहली जो है होता है मंडल उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। उसके ऊपर होता है समताप मंडल, उसके ऊपर होता है आयन मंडल। ठीक है, और उसके ऊपर होता है बाह्य मंडल। ठीक है, बाहरी मंडल में चले जाते हैं। अब याद रखिएगा, ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सी परत होती है? वो है क्षोभ मंडल होती है। ठीक है, जो बादल बनने वाली घटनाएं होती है वो किस में होती है? क्षोभ मंडल में। याद रखिएगा, और जो है प्लेन उड़ाए जाते हैं, किस में उड़ाए जाते हैं? प्लेन जो है उड़ाए जाते हैं। ठीक है, वायुयान उड़ाने की जो है आदर्श दशाएं कहाँ पाई जाती हैं? वो है समताप मंडल में। ठीक है, यहाँ पे जो है धूल ये सब तरीके से नहीं होता, बादल नहीं होते, बादल क्षोभ मंडल में, इसलिए यहाँ पे उड़ाए जाते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में जो है पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए मनुष्य के जो शरीर में पसलियों की संख्या होती है वो है 24। याद रखिएगा, 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र के पानी में जो है लवणता का प्रमुख कारण क्या है? तो मतलब कहने का है, समुद्र का जो जल होता है उसमें जो लवणता होती है उसमें जो है क्या घुला होता है? सबसे ज़्यादा लवणता का कारण क्या होता है? तो देखिए सोडियम जो है क्लोराइड जो है इसकी लवणता का प्रमुख कारण है। सोडियम क्लोराइड जो है 70%, इनफैक्ट 75% जो है सोडियम क्लोराइड जो है घुला होता है समुद्र जल में। उसके बाद जो है मैग्नीशियम क्लोराइड जो है 10% होता है करीब करीब। ठीक है, बाकी अन्य भी जो है ये घुले होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में जो है हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। तो मानव शरीर में जो हड्डी होती है और उसमें जो दांत होते हैं उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा? कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस और मैग्नीशियम। तो देखिए शरीर में जो है कैल्शियम की जो मात्रा, हड्डियों में कैल्शियम होता है, दांतों में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। तो याद रखिएगा इनके लिए जो है कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी की जो है खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। ध्यान रखिएगा, हेनरी बेकुरल ने खोज की थी। मैडम क्यूरी ने जो है किसकी खोज की थी? तो मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज की थी। याद रखिएगा, रेडियम की खोज की थी। और मैडम क्यूरी इकलौती जो है पहली जो है, याद रखिएगा, पहली नोबेल जो है
नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो है महिला थी। याद रखिएगा, नोबेल पाने वाली जो है पहली महिला थी, और इन्होंने जो है 2 नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त, और 2 नोबेल पुरस्कार भी पाने वाली पहली महिला थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम जो है किस अभिक्रिया पर जो है आधारित होता है? तो देखिए, हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। और अगर पूछ ले कि परमाणु बम, तो परमाणु जो है बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। इन दोनों बमों में सबसे ज़्यादा जो है खतरनाक होता है वो है हाइड्रोजन बम। ठीक है, अगर पूछ ले कि सूर्य को ऊर्जा जो है किस अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया से प्राप्त होती है, तो सूर्य भी जो है नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा जो है ऊर्जा प्राप्त करता है। याद रखिएगा, सूर्य नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा जो है ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत ने जो है अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है विस्फोट कब किया था? तो पहला जो परमाणु विस्फोट हुआ था वो 1974 में किया गया था। याद रखिएगा, 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? तो पोखरण में। ये सबको पता होगा, पोखरण में जो है ये परीक्षण हुआ था, जो कि राजस्थान जो है राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरा परीक्षण कब हुआ था? तो 98 में जो है दूसरा परीक्षण हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम के जो है नेतृत्व में ये परीक्षण किया गया था। ये भी परीक्षण पोखरण में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे कहते हैं इसरो, याद रखिएगा इसरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ध्यान रखिएगा, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसी वर्ष जो है नासा ने अपने जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो भाई साहब गए थे चंद्रमा में, पहले कदम रखने वाले जो है व्यक्ति थे, चंद्रमा में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो गए थे 1969 में। ठीक है, तब हमारा जो है इसरो स्थापित हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। ध्यान रखिएगा, इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो अंग जो है मानव शरीर में जो है पित्त जो है रस उत्पन्न करता है या पित्त उत्पन्न करता है, तो वो जो है अंग कौन सा है? तो पित्त उत्पन्न करने वाला अंग है, इसका सही आंसर है लीवर। ध्यान रखिएगा, यकृत को जो है लीवर कहते हैं, तो ये उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टीबिया नामक जो है हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये हड्डी टांग में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, टांग में जो है हड्डी पाई जाती है वो है टीबिया हड्डी, इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि तरंगे होती हैं, तो देखिए तरंगे जो है 3 प्रकार की होती है, पी, एल, पी, एस और एल, ये 3 प्रकार की होती हैं। जब जो है भूकंप आता है तो ये 3 ही तरंगे जो है उत्पन्न होती हैं पृथ्वी के जो है आंतरिक भाग से। ठीक है, उसमें से जो है ध्वनि तरंगों की भांति जो है कौन सी तरंगे होती हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो ये तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, जो कि पी तरंगे होती हैं। याद रखिए, पी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, और पी तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती हैं, ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ये सभी चीज़ों को याद रखा करिए। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो एस तरंगों की भांति कार्य करती है, ध्यान रखिएगा। और एस तरंगे का मतलब है अनुप्रस्थ तरंगे। याद रखिए, अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं ये तरंग होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं? एस तरंगों को। और जो है तीनों जो है मतलब ठोस, द्रव और गैस तीनों जो है में चलती हैं, तो वो है तीनों में चलने वाली जो है तरंग कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती है ये तरंग। ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा, पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्रिय गैसों की जो है खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैसों की खोज जिसे कहते हैं नोबल गैस। तो नोबल गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे। ध्यान रखिएगा, नोबल गैसों नहीं, अक्रिय गैसों की खोज जो है रैमजे ने की थी। याद रखिएगा, जिसमें आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन ये सभी जो है अक्रिय गैसें हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली इकलौती जो है कौन सी गैस है? वो है आर्गन गैस। ध्यान रखिएगा, आर्गन गैस जो है वायुमंडल में पाई जाती है। 0.93% जो है इसका जो है परसेंटेज है आर्गन गैस का। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वो है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, जो कि 21% के करीब जो है वायुमंडल में पाई जाती है।
आर्गन गैस 0.93% पाई जाती है, जिसकी खोज जो है किसने की थी, रैमजे ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेरीकल्चर जो है किसे कहते हैं? तो सेरीकल्चर जो है किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा, सेरीकल्चर का जो है कहने का मतलब है रेशम उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। ध्यान रखिएगा, पिसीकल्चर जो है मत्स्य उत्पादन के लिए कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइडल टेस्ट या विडाल टेस्ट, कुछ भी कह लीजिए, वाइडल टेस्ट या विडाल टेस्ट किसकी समस्या की जांच के लिए किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी का जो है फेवरेट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल तैयार कर लीजिए। तो विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए जो है जांच करता है। टाइफाइड की जो जांच करने के लिए टेस्ट होता है उसे विडाल टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के जो है किस अंग में हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है? तो मानव शरीर के जो है किस अंग में हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है? वो है, इसका सही आंसर है उंगलियां। ध्यान रखिएगा, उंगलियों में जो है हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और किसी भी जगह पैर नहीं, ना छाती, ना कहीं पे भी, सबसे ज़्यादा जो है हड्डियां पाई जाती हैं उंगलियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सी सबसे भारी धातु कहलाती है? तो इसमें से जो सबसे भारी धातु है वो है यूरेनियम। याद रखिएगा, यूरेनियम सबसे भारी धातु है। अगर यूरेनियम ऑप्शन नहीं होगा तो यहाँ होगा हीरा, अगर हीरा भी ऑप्शन नहीं होगा तो यहाँ होगा प्लेटिनम। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। यूरेनियम नहीं होगा तो हीरा होगा, हीरा नहीं दिया होगा तो प्लेटिनम, कोई ना कोई इन तीन में से एक ऑप्शन जरूर दिया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वचा का जो है रंग जो है किसके कारण निर्धारित होता है? तो जो त्वचा का रंग होता है, जो सफ़ेद और जो है गोरापन जो होता है या कालापन जो होता है शरीर में, ये जो है किसके कारण होता है? तो ये होता है किस हार्मोन के कारण होता है? ये मेलानिन के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, त्वचा का रंग जो है वो मेलानिन के कारण होता है। जिसके शरीर में मेलानिन ज़्यादा होगा उसका रंग भी डार्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, तो न्यूमिस्मैटिक। ध्यान रखिएगा, न्यूमिस्मैटिक जो है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। और कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कीटों का अध्ययन जो होता है उसे कहते हैं एंटेमोलॉजी। ध्यान रखिएगा, एंटेमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन कहलाता है। ये है कीटों का अध्ययन। ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो कीटों का अध्ययन जो है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? तो ये फलों के जो है अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन जो है हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और माइकोलॉजी जो है वो कवक, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। ये सभी जो है फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारा जो है टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो है इससे रिलेटेड सभी पीडीएफ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का जो है बर्ड्समैन जो है किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बर्ड्समैन है उन्हें किसे कहा जाता है? ये है डॉक्टर सलीम अली को जो है भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और गोल्ड स्टीन ने जो है किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्ड स्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स न्यूट्रॉन की जो है खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, और रोंटजन ने जो है किसकी खोज की थी? तो एक्स किरणों की खोज की थी रोंटजन ने। ये सभी जो है चारों चीज़ें याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैसों के दाब को मापने का कौन सा यंत्र होता है, या गैसों के दाब की माप जो है किस उपकरण द्वारा होती है? तो गैसों की जो है दाब का मापन होता है वो है मैनोमीटर। ध्यान रखिएगा, मैनोमीटर द्वारा जो है गैसों की दाब को मापा जाता है। ठीक है, अगर पूछ ले कि ऊंचाई का मापन किससे वो कहते हैं? तो ऊंचाई जो है, हाइट मापते हैं किसी चीज़ की, तो वो है अल्टीमीटर। ध्यान रखिए, ऊंचाई का मापन होता है अल्टीमीटर। ठीक है, ओडोमीटर जो होता है वो गाड़ी के जो पहिए होता है, तो पहियों द्वारा जो है, याद रखिएगा, पहियों द्वारा जो है तय की गई दूरी मापते हैं, तय की गई दूरी मापते हैं।
तो तय की गई दूरी मापते हैं, ठीक है। और फैदोमीटर जो होता है वो समुद्र की गहराई मापते हैं, याद रखिएगा, समुद्र की गहराई मापी जाती है, ठीक है। तो समुद्र की गहराई फैदोमीटर द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम्योपैथिक जो है चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, तो होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन माने जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये माने जाते हैं हेनीमैन। ध्यान रखिएगा, हेनीमैन को जो है होम्योपैथिक चिकित्सा का जनक माना जाता है। जॉन साल्क ने जो है किसके टीके की खोज की थी, तो पोलियो का टीका जो है, याद रखिएगा, पोलियो का जो टीका है वो साल्क ने खोज किया था। और रॉबर्ट हुक ने जो है किस चीज़ की खोज की थी, तो कोशिका की खोज की थी। याद रखिएगा, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है रॉबर्ट हुक का और ये जॉन साल्क का। और बैटिंग एंड बेस्ट ने किस चीज़ की खोज की थी, तो इंसुलिन की। ध्यान रखिए, इंसुलिन की जो है खोज की, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बैटिंग एंड बेस्ट ने की थी। ये सभी जो है ऑप्शंस याद कर लीजिएगा फैक्ट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो परमाणु ऊर्जा आयोग जो है आज़ादी के तुरंत बाद ही बना दिया गया था, वो है 1948। याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग की जो है स्थापना 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कण को जो है हम क्या कहते हैं, तो जो आरबीसी के जो है कण होते हैं उनको जो है क्या किया कहा जाता है, साइंटिफिक नेम अगर बात कही जाए तो देखिए उनको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ध्यान रखिएगा, एरिथ्रोसाइट जो है वो लाल रक्त कण को कहते हैं। अगर जो है श्वेत रक्त कण की बात करी जाए, डब्ल्यूबीसी कणों की बात की जाए, तो उसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ल्यूकोसाइट जो है श्वेत रक्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक जो है उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे अधिक जो है उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो देखिए ये ग्रह है बृहस्पति। ध्यान रखिएगा, बृहस्पति ग्रह में जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं और सबसे बड़ा जो है ग्रह यही है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह भी है, ठीक है। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। याद रखिएगा, बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह। अगर पूछ ले कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है। और पूछ ले कि जो है किस ग्रह में जो है वलय प्राप्त पाए जाते हैं, तो वलय युक्त ग्रह कौन सा है, वो है शनि जो है वलय युक्त ग्रह है। याद रखिएगा, शनि का जो है सबसे बड़ा जो है ग्रह उपग्रह कौन सा है, तो वो है टाइटन। याद रखिएगा, टाइटन ग्रह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम गोल्ड जो है किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो कृत्रिम गोल्ड जो है किसको जो है बना दो धातुओं को मिला करके प्राप्त किया जाता है, तो वो दोनों धातु हैं तांबा और एल्यूमिनियम। ध्यान रखिएगा, तांबा और एल्यूमिनियम को जो मिला करके हम कृत्रिम गोल्ड प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय विकार का जो है पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हृदय विकार जो है हार्ट का अगर कोई रोग हो जाता है तो वो पता लगाया जाता है ईसीजी से। ध्यान रखिएगा, ईसीजी, इसलिए जब भी कभी हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर हमेशा कहता है ईसीजी करा के लेके आओ। तो ईसीजी जो है वो हार्ट से संबंधित रोगों को पता लगाने के लिए किया जाता है। अच्छा, ईईजी किसके लिए होता है, तो वो होता है मस्तिष्क संबंधी जो है प्रॉब्लम्स के लिए पता लगाने के लिए किया जाता है। मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है तो ईईजी होता है, ठीक है। सीटी स्कैन जो होता है वो पूरे शरीर के लिए होता है, तो सीटी स्कैन जो है पूरे शरीर में कहीं भी कोई समस्या होती है उससे पता लगाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है पूरे शरीर में, ठीक है। और पेस मेकर जो होता है वो हार्ट जो है रेट जो होती है, हार्ट की जो दर होती है, जो है हार्ट का जो कंपन होता है, हार्ट की जो गति होती है उसको कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, उसको कंट्रोल करता है आमतौर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिटनेस जो है बीमारी को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो टिटनेस जो है बीमारी जो होती है, टिटनेस जब किसी को हो जाता है उसमें जो है एक और समस्या हो जाती है, वो होता है लॉकजा। ध्यान रखिएगा, लॉकजा हो जाता है, ठीक है। मतलब जो जबड़ा होता है इसमें आमतौर पे जब टिटनेस हो जाता है किसी को और उसे टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता तो जबड़ा जो होता है उसका लॉक हो जाता है, इसलिए इसे लॉकजा कहते हैं। जबड़ा उसका लॉक हो जाएगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, ना वो खोल पाएगा। अंत में अगर किसी भी व्यक्ति को टिटनेस हो गया तो उसकी मृत्यु जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से संभव है, वो मृत्यु के ही जाएगा, उसके लिए कोई इलाज नहीं है। इसलिए टिटनेस जब भी कभी लोहा से संबंधित जंग लगी रहित जो है जंग से लगा हुआ कोई लोहा लग जाए तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसमें एथलीट फुट रोग जो है वो किसके कारण होता है, तो ये याद रखिएगा, एथलीट फुट रोग जो है वो फंगस के कारण होता है, फंगस जो है जनित रोग है, याद रखिएगा, फंगस जनित रोग है। और हाथी पांव रोग जो होता है वो क्यूलेक्स, क्यूलेक्स जो है मच्छर के काटने से होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जो है ये होता है, ठीक है। रिंग वर्म जो है वो एक कवक जनित रोग होता है, आमतौर पे जो है खुजली हो जाती है, ठीक है, ये भी है, याद रखिएगा। ये सभी चीज़ें परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज के जो है 50 टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।